Hello students, welcome to the KG classes with Kusum Gupta. Today's lecture is part 2 of literary devices. इससे पहले वीडियो में हमने किए थे figure of speech from simile, metaphor to oxymoron and antithesis. आज हम करेंगे वो सभी poetic devices जिनमें repetition involved है, चाहे वो repetition of sound हो, चाहे वो repetition of words हो. तो हम कौन कौन से कर रहे हैं? Alliteration, consonance, assonance, onomatopoeia, anaphora, epistrophe, repetition and refrain. So, without much ado, let us get started. First one is alliteration. Alliteration कौन सा डिवाइस है? Repetition of initial consonant sounds, words are close together. किस चीज पे एम्फेसिस है? Initial consonant sound. Consonant sound होगी और initial होगी. कहां पे होगी? कुछ वर्ड्स किसी सेंटेंस में क्लोज टुगेदर है, पास पास रखे हुए हैं, उनमें होगी. एग्जाम्पल देखिए, ही बिल्ट अ बिग बोट. बी साउंड रिपीट हो रही है, ब की साउंड. तो ये है आपका एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फरो फॉलोड फ्री. राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की ये लाइन है, जिसका मतलब है कि बोट बहुत स्मूथली चल रही है. लेकिन हमारा एम्फेसिस तो आज क्या करने का है? एलिट्रेशन. और एलिट्रेशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट साउंड रिपीट हो रही है. क्लियर? जब भी पास पास जो वर्ड्स हैं उनमें कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी तो वो कहलाएगा एलिट्रेशन, पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस. एक बात का और ध्यान रखना, एलिट्रेशन सभी तो नहीं. ओवर द इयर्स मैंने देखा बच्चे यहाँ पे ई डालना भूल जाते हैं. ट्रे तो TR एकदम से लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे ई आएगा, क्योंकि जब आप एलिट्रेशन लिख रहे हैं आपने पहचान भी सही लिया, लेकिन फिर भी आपको पूरा 1 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी. ठीक है? तो आपने जब इतनी मेहनत कर ही ली तो स्पेलिंग मिस्टेक का नंबर तो क्यों ही कटवाना है हमने. गुड. नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंस. कॉन्सोनेंस लिटरेरी डिवाइस कौन सा है? रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एनीवेयर विद इन द वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर. कॉमन बातें क्या हैं दोनों में? कॉन्सोनेंट साउंड. इसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड है. वर्ड्स आर क्लोज टुगेदर. लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है उसमें थी इनिशियल साउंड, और अब वो साउंड कहां पे है? विद इन द वर्ड्स. चाहे वो मिडल में हो, चाहे बिगिनिंग में हो, चाहे फिर एंड में हो. जब भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड इस तरह से रिपीट होगी तो उसको हम कौन सा पोएटिक डिवाइस बोलेंगे? कॉन्सोनेंस. एग्जाम्पल से समझते हैं. क्रिसिस बैकपैक इज पैक्ड विद बुक्स. क की साउंड का यूज देखो, प्लेफुली यूज किया है. पहले क्रिस में क्या है? क बिगिनिंग में है. बैकपैक में मिडल और एंड में है. पैक्ड में मिडल में है. बुक्स में एंड में है. विद इन द वर्ड्स कहीं पे भी वो साउंड रिपीट हो रही है, तो आपका लिटरेरी डिवाइस बन गया कॉन्सोनेंस. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक. माइक लाइक बाइक. तो यहां पे क साउंड रिपीट हो रही है, और ये कौन सा डिवाइस हो गया? कॉन्सोनेंस. सिर्फ लिटरेचर में ही नहीं, आजकल ब्रांड में, एडवर्टाइजमेंट में भी कॉन्सोनेंस का यूज हो रहा है. जैसे टिकटॉक, आपको बताने की जरूरत नहीं टिकटॉक क्या है ना. और ये देखिए, इसके अंदर भी क साउंड रिपीट हो रही है. अब है एसोनेंस. एसोनेंस क्या है? repetition of vowel sound
anywhere within words that are close together. अब consonants and assonance में similarity क्या है? Within words that are close together. ठीक है, पास पास रखे हुए शब्दों में within कहीं पे भी साउंड रिपीट हो रही है तो वो क्या है? एसोनेंस. लेकिन कौन सी साउंड? वोवल साउंड. वोवल साउंड अगर रिपीट हो रही है तो वो एसोनेंस है. कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट साउंड और एसोनेंस में वोवल साउंड की रेपिटेशन है. एग्जाम्पल देखो, गो स्लो ओवर द रोड. ओ ओ ओ ओ. गो में बाद में, स्लो में मिडल में, ओवर में बिगिनिंग में, रोड में मिडल में. तो इस तरह से वोवल साउंड रिपीट हो रही है. और ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस हो गया? एसोनेंस. गुड. डू गुड, हैव गुड, है ना. इडियम है कर भला हो भला. और इसमें कौन सी साउंड रिपीट हो रही है? ऊ की. डू गुड, हैव गुड. आपको बच्चों कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड तो क्लियर है ना. वोवल साउंड कौन सी साउंड्स होती हैं? अगर हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो जितने हमारे स्वर हैं ओ आ से लेके ओ औ तक वो होते हैं वोवल साउंड्स. और जितनी बाकी साउंड्स हैं वो क्या कहलाती हैं? कॉन्सोनेंट साउंड. याद रहेगा ना. तो वो साउंड्स जब रिपीट होंगी तो उसके हिसाब से आप लिटरेरी डिवाइस को स्पॉट करेंगे. नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया. सबसे पहले बच्चों इसके स्पेलिंग का भी ध्यान देंगे. ओनोमेटोपिया, लास्ट में आपके 5 वोवल में से 4 वोवल यूज हो रहे हैं. ओ ई आई ए. याद रखना इस बात को. सिर्फ यू वोवल का यहां पे यूज नहीं है, चारों वोवल लग गए हैं और तब ये वर्ड बना है ओनोमेटोपिया. होता क्या है ये? यूज ऑफ वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड दे रिप्रेजेंट. कि ऐसे शब्दों का यूज जिनकी साउंड वैसी ही होती है जिस चीज के लिए वो यूज हो रही हैं. तो ऐसे वर्ड्स को जब कोई यूज करता है अपने वर्क ऑफ आर्ट में तो उसमें हम कहते हैं ओनोमेटोपिया का यूज हुआ है. और साउंड्स कैसी कैसी हैं? साउंड्स ऑफ इंपैक्ट, बैंग, क्रैश, बूम, सिजल, है ना. जोर है. ही ओपन द डोर विद अ बैंग. साउंड वही हमारे माइंड में आती है जो वहां पे प्रोड्यूस हो रही है. फिर है साउंड ऑफ एनिमल्स, म्याऊ, हिस, बज, चिरप एटसेट्रा. म्याऊ आपको पता है कैट की, हिस स्नेक का, बज बीज की, चिरप बर्ड्स की. तो चींची की आवाज चिरप, भिनभिनाना बजिंग. तो जिस तरह से ये वर्ड्स वही साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनके लिए ये यूज हो रही हैं. फिर है साउंड ऑफ ह्यूमंस, बेल्च, डकार मारना, बैबल, बड़बड़ाना, गैस, हाँफना. तो जब ये वर्ड्स यूज होंगे तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे? ओनोमेटोपिया का यूज हुआ है. कुछ और भी साउंड्स हैं जैसे स्प्लैश, पानी का स्प्लैश है. क्रैकल, कोयला, क्रिक, क्रिक की साउंड कर रहा है. डिंग डोंग, घंटी की आवाज. ये तो बिल्कुल आपको क्लियरली समझ आ गया होगा ना. डिंग डोंग बोलते ही हमें ऐसे लग रहा है बेल बजी है. तो इस तरह के वर्ड्स जब भी कोई लिटरेचर में यूज करता है तो हम कह देते हैं कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? ओनोमेटोपिया. अब है एनाफोरा. अभी तक हम कर रहे थे रेपिटेशन ऑफ साउंड्स. अब है रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स. कैसे? एनाफोरा क्या होता है? Repetition of words or phrases at the beginning of consecutive lines or clauses. Emphasis क्या है? Words और phrases वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और 2-3 वर्ड्स का ग्रुप भी हो सकता है. लेकिन होगा कहाँ? At the beginning. शुरू में होगा वो. किसके शुरू में? Consecutive lines और clauses. Consecutive एक के बाद एक आना. तो जब 2 लाइनों के बिगिनिंग में कोई वर्ड रिपीट होता है तो उसको हम बोलते हैं यूज ऑफ एनाफोरा. एग्जाम्पल से देखें. वी विल फाइट फॉर आवर ऑनर.
We will fight for our families. We will fight for our good name. We will fight. We will fight. We will fight. तीनों पार्ट्स में बिगिनिंग में ये वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये कौन सा डिवाइस हो गया? एनाफोरा. फिर एक और एग्जाम्पल देखेंगे. They said he was a liar. They said he was a thief. They said he would destroy his own reputation. तो they said जो है वो रिपीट हो रहा है. कहाँ रिपीट हो रहा है? बिगिनिंग में हो रहा है. तो ये भी आपका बन गया एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा. नेक्स्ट इज एपिस्ट्रॉफी. इसको हम एपिफोरा भी बोलते हैं. एपिस्ट्रॉफी इज द एंटोनिम ऑफ एनाफोरा. कैसे? ये है क्या? रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस एट द एंड ऑफ कंसेक्टिव सेंटेंसेस और क्लोजेस. तो ये तो दोनों में कॉमन हो गया. कंसेक्टिव लाइंस आएंगी या क्लॉजेस आएंगी. लेकिन डिफरेंस क्या है? एंटोनिम कैसे हो गया? उसमें था एट द बिगिनिंग और इसमें क्या है? एट द एंड. रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स कहां पे हो रही है? एंड पे हो रही है क्लॉज या सेंटेंस की. एग्जाम्पल से समझेंगे. He spoke of justice. They demanded justice. The crowd chanted justice. चैंट करना, दोहराना, बार बार उसको मंत्र की तरह बोलना. अब यहां पे जस्टिस रिपीट हो रहा है. जैसे वो दे सेड बिगिनिंग में रिपीट हो रहा था, जस्टिस कहां रिपीट हो रहा है? एंड में. तो ये कौन सा है? एपिस्ट्रॉफी या फिर एपिफोरा. एक और एग्जाम्पल देख लो. If you had known the virtue of the ring or half her worthiness that gave the ring, if you knew for whom I gave the ring. Merchant of Venice by Shakespeare में से ये लाइन है. चलो, हमारा तो आज टॉपिक क्या है? डिवाइसेस. तो डिवाइस में यहां पे कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है? रिंग. कहां रिपीट हो रहा है? एट द एंड. तो कौन सा डिवाइस हो गया ये? एपिस्ट्रॉफी. नेक्स्ट इज रेपिटेशन. अब इसको रेपिटेशन ही बोल देते हैं. क्यों? क्योंकि ये जनरल टर्म है. जनरल टर्म फॉर रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस इन कंसेक्टिव सेंटेंसेस और विद इन अ सेंटेंस. एक तो आपको पता चल गया कि ये जनरल टर्म है. कहीं पे भी रेपिटेशन हो रही है तो वो रेपिटेशन कहलाएगा. जनरल टर्म से क्या मतलब हो गया? एनाफोरा एंड एपोस्ट्रॉफी जो है स्पेसिफिक है. एक बिगिनिंग में रेपिटेशन है और एक एंडिंग में रेपिटेशन है. लेकिन ये क्या है? कहीं पे भी रेपिटेशन हो रही है, चाहे एक सेंटेंस के बीच में ही हो रही है या फिर कंसेक्टिव सेंटेंसेस में हो रही है, तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? रेपिटेशन. ठीक है जी. एग्जाम्पल से देखें. ऑल आई डिड, यहां पे डिड वर्ड मिसिंग है. All I did was smile and smile and smile. ये My Mother at 66 बाय कमला दास की लाइन है. लास्ट में पोएट कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं स्माइल ही करती रह गई. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे स्माइल जो है एक ही सेंटेंस में 3 बार आ गया. तो ये क्या है? आपका रेपिटेशन. कंसेक्टिव लाइंस नहीं है ना, तो ये तो नेदर इट इज एनाफोरा नॉर इट इज एपिस्ट्रॉफी. इट इज रेपिटेशन. आगे देखो. द आइस वॉज हियर, द आइस वॉज देयर, द आइस वॉज ऑल अराउंड. कि ये भी किस में से लिया गया है? राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में से. और इसमें भी रेपिटेशन हो रही है आपकी. द आइस, द आइस, द आइस. अब इसको आप एनाफोरा भी कह सकते थे, है ना, क्योंकि बिगिनिंग में हो रहा है. और इसको आप जनरल टर्म अगर आप यूज करोगे तो इसे हम कहेंगे रेपिटेशन. अब है लास्ट हमारा रिफ्रेन. ये पोएटिक डिवाइस क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये सिर्फ पोएम्स या लिरिक्स में ही यूज होता है. हमारे गाने होते हैं ना, हर स्टैंजा के बाद 2 लाइनें रिपीट होती हैं,
तो वो जो है उसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है? रिफ्रेन। रिफ्रेन को डिफाइन कैसे कर रहे हैं? द रेपिटिशन ऑफ अ लाइन और अ फ्रेज विद इन अ पोएम और अ सॉन्ग एट सर्टेन इंटरवल्स। एक्सट्रैक्ट्स के गैप्स के साथ जब वो लाइन रिपीट होती है तब हम उसे बोलते हैं रिफ्रेन। क्लियर? यहां पे पूरी की पूरी लाइन रिपीट होगी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। कैसे? अगर आपका एनफ हो रहा है वो तो समझ आता है, बिगिनिंग में है तो लास्ट में तो कुछ वर्ड्स होंगे ही। ऐसे ही लास्ट में अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उससे पहले भी कुछ वर्ड्स होने चाहिए, तब तो वो आएंगे कैटेगरी में ऑफ एनाफोरा एंड एपिस्ट्रॉफी। बट अगर पूरा ही सेंटेंस रिपीट हो रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिफ्रेन में। तो आपका पोएटिक डिवाइस कौन सा कहलाएगा? रिफ्रेन। आप एग्जाम्पल देखिए, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये कहां पे है? स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। स्नोई इवनिंग ये पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई। इसमें पोएट ने ये लाइन रिपीट की है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये है आपका एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रेन। एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। ये किस पोएम में से ली गई है लाइन? एल्फ्रेड टेनिसन द्वारा लिखी गई द ब्रुक में से। ब्रुक का मतलब होता है पहाड़ी छोटी नदी। तो वो अपनी पेरिनियल लाइफ को आदमी की मॉर्टल लाइफ से कंपेयर कर रही है कि आदमी आता है, आदमी चला जाता है, लेकिन मैं हमेशा रहती हूं। तो लेकिन हमारा पर्पस यहाँ पे पोएम को एक्सप्लेन करना नहीं है, हमने तो देखना है यूज ऑफ रिफ्रेन। ये यूज ऑफ रिफ्रेन कैसे है? मैंने ये लाइन आपको दे दी, लेकिन ये लाइन पोएम के विद इन 3-4 बार रिपीट होती है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में हम डाल रहे हैं? रिफ्रेन की कैटेगरी में। क्लियर बच्चों? यहाँ पे रेपिटेशन इसकी हर स्टैंजा के बाद रिपीट होती है ये लाइन, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिफ्रेन। सो बच्चों, आई होप all these poetic devices or literary devices are clear to you. If you missed watching my previous video on literary devices, तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूं, जरूर देखिए। It will definitely help you. And if you find it beneficial, please do like, share and subscribe my channel. And for more such videos, stay tuned. Thank you.